बीजेपी अब अपना खोया हुआ इज्जत वापस लाने के लिए कार्यकर्ता अभियान चला रहा है। अभी बीजेपी के पास लगभग 18 करोड़ कार्यकर्ता है और इस अभियान के थ्रू और 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान है। बीजेपी ने 2029 के चुनाव को जीतने के लिए अभी से ही मायाजाल बिछाना शुरू कर दिया है। सरकार को अच्छे से पता है कि अब पब्लिक को अच्छे दिन आएंगे, भाइयों बहनों में देश नहीं झुकने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, इन बातों से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब बीजेपी 2029 के चुनाव को जीतने के लिए इससे भी बड़ी तैयारी कर रहा है। तो भाई आज बात करने वाले हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की और जानेंगे कि इस अभियान के थ्रू बीजेपी का क्या प्लान है। समझते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, बीजेपी ने जो इस बार सदस्यता अभियान शुरू किया है ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी हर 5 से 6 साल में कार्यकर्ताओं के रिप्लेसमेंट या किसी के पार्टी को छोड़ने की वजह से जो कार्यकर्ता लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए ये अभियान चलाता है और हर बार 5 से 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ता है। और करंट में अभी बीजेपी के पास लगभग 18 करोड़ कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी और 10 करोड़ कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का प्लान बना लिया है। दरअसल अभी जो बीजेपी लोगों की आवाज को दबाने के लिए उल्टी लॉ ला रहा है, इस बात को लेके बीजेपी के नेताओं को भी प्रॉब्लम हो रहा है और उन्हें भी लग रहा है कि अगर वो बीजेपी का साथ देते हैं तो उन्हें भी आगे चल के कोई वोट नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से हर राज्य में लोग बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और अभी 1 साल पहले ही मध्य प्रदेश के 40 नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया और कांग्रेस में जाके शामिल हो गए और इसकी वजह से बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो भी उनसे दूर हो गए। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST के रिजर्वेशन पर फैसला दिया है उसका जिम्मेदार भी पब्लिक बीजेपी को ही मान रहा है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग बीजेपी को छोड़ रहे हैं और इसी लॉस को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने इस बार भी कार्यकर्ता अभियान शुरू किया है और इस अभियान के थ्रू 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की तैयारी में है बीजेपी, जिसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश से 2 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने का टारगेट है। और इसके लिए बीजेपी के हर सांसद, विधायक या कोई भी व्यक्ति पार्टी के किसी भी पोस्ट में हो, किसी भी पद पे हो, सबको इस टारगेट के लिए जिम्मेदारी दिया गया है। अभी बीजेपी ने सांसदों को 25,000 कार्यकर्ता और विधायकों को 10,000 कार्यकर्ता जोड़ने का टारगेट दिया है और इस अभियान के थ्रू लगभग 51 दिन में 10 करोड़ कार्यकर्ता तैयार करने का लक्ष्य है और इसके लिए बीजेपी AI का इस्तेमाल करने वाला है। देखिए, 2014 में भी बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया था और उस समय लगभग 6 मंथ में 11 करोड़ नए कार्यकर्ताओं को पार्टी से बीजेपी ने जोड़ा था। इस अभियान के थ्रू कोई भी व्यक्ति बीजेपी का सदस्य बन सकता है और सदस्य बनने के लिए आपको इस नंबर पे मिस कॉल देना होगा। उसके बाद आप चाहे तो बीजेपी के पोर्टल में जाके अपना डिटेल डाल के वहाँ पे सदस्यता ले सकते हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता बन सकते हैं। उसके बाद अभी बीजेपी के कार्यकर्ता खुद घर घर जाके नए सदस्य बनाएंगे। इस बार बीजेपी का सदस्यता अभियान ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे होगा। इस बार जो पार्टी का सदस्य बन गया वो अगले 6 साल तक पार्टी का सदस्य बना रहेगा और उसके बाद फिर से अपने सदस्यता को लोगों को रिन्यू कराना होगा। दरअसल बात ये है कि बीजेपी के संविधान के अकॉर्डिंग हर 6 साल में पार्टी के कार्यकर्ताओं की सदस्यता समाप्त हो जाता है और फिर सदस्यता और चुनाव फिर से नए सिरे से होता है। और इस बार सदस्यता अभियान में जो भी नेता 100 प्राथमिक सदस्य बनाएगा उसे पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा और पार्टी के बड़े पद की जिम्मेदारी भी दिया जाएगा। वैसे तो बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और अभी करंट में बीजेपी के पास 18 करोड़ एक्टिव कार्यकर्ता है, लेकिन इसके बावजूद भी और 10 करोड़ लोगों को पार्टी से जोड़ना चाहता है। तो इसके पीछे कोई तो कारण होगा ही। तो देखिए, इस बार बीजेपी ने 2029 के चुनाव के लिए एक बूथ के लिए लगभग 200 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य तय किया है और बीजेपी का टारगेट है कि कम से कम 20% वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ही हो या कहे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हो और बाकी बात 15 से 20% तक में उसके फैमिली, रिलेटिव या फिर पड़ोसी को इन्फ्लुएंस करके वोट लेने का टारगेट है। क्योंकि बीजेपी को अब अच्छे से पता है कि उसे अब अपना खोया हुआ इज्जत वापस नहीं मिलने वाला है। एक समय था जब कोविड के समय में मोदी जी के कहने पर लोगों ने थाली, कटोरा और मोबाइल का लाइट जलाया था, लेकिन अब हालात वैसा नहीं है। आज पब्लिक बीजेपी को गाली देने के अलावा कुछ नहीं देना चाहता है। आज देश के मैक्सिमम यूथ बीजेपी से परेशान है। शुरुआत में लोग GST से अवेयर
नहीं थे। लोगों को जीएसटी सुनने में बहुत मजा लगता था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को पता चला कि खाने के सामान में भी जीएसटी देना पड़ रहा है, शिक्षा पर जीएसटी देना पड़ रहा है, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दवाई खरीदने पर जीएसटी देना पड़ रहा है, अब जाके एक आम आदमी को पता चला कि कैसे जीएसटी एक गरीब आदमी को और गरीब कर रहा है। देखिए, पिछले 10 साल तक बीजेपी ने बहुत ही आसानी से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन मुद्दों को इग्नोर किया और लोगों को मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म के नाम पे आपस में लड़ाया। लेकिन एक न एक दिन सरकार को इसकी भरपाई करना था और वही दौर अभी बीजेपी फेस कर रहा है। आज मैक्सिमम लोग बीजेपी की आलोचना कर रहे हैं, जो इसके साथ थे वो भी बीजेपी के खिलाफ बात करने लगे हैं। अभी चिराग पासवान जो बीजेपी के साथ में है, पिछले एक मंथ में 5 बार मोदी के नीतियों का विरोध किया और सरकार को अब खुद लगता है कि हालात अब उनके फेवर में नहीं है, इसलिए मोदी जी कभी लोगों की आवाज को दबाने के लिए ब्रॉडकास्ट बिल ले आता है, कभी किसी को एंटी नेशनल घोषित कर देता है। फिलहाल अभी जो बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, उसके थ्रू 10 करोड़ सदस्यों को जोड़ के टोटल 28 करोड़ लोगों को पार्टी का सदस्य बनाना है। लेकिन अभी जो पार्टी का सदस्य बनेंगे उनके साथ सिर्फ वोटिंग का खेल होगा, उनको सिर्फ राजनीति का शिकार बनाया जाएगा। इससे जुड़ने के बाद आपको व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इन प्लेटफॉर्मों पर आपको कहानी सुनाया जाएगा, आपको पार्टी का अचीवमेंट बताया जाएगा, उनके विचारधारा से अवेयर करवाएंगे और यही बातें आपके थ्रू सोशल मीडिया में फैलाएंगे और सबको इस गंदगी का शिकार बनाएंगे। तो भाई, कोई भी राजनीति का शिकार बनना चाहता है तो आप इस नंबर पे मिस कॉल दे के बीजेपी का सदस्य बन सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।